नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम व्यंजन संधि को परिभाषा एवं उदाहरण के साथ बहुत ही विस्तार से समझने वाले हैं। तो फिर बिना समय गवाए चलिए हम फटाफट इस व्यंजन संधि को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये व्यंजन संधि का परिभाषा कहता क्या है। तो देखिए, इसका परिभाषा कहता है व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। दोस्तों, ये व्यंजन संधि हमें और भी ज्यादा अच्छे से समझ में तब आएगा जब हम एक बार संधि की परिभाषा को समझ लेंगे। तो फिर चलिए हम थोड़ी सी बैक चलते हैं और संधि की परिभाषा को समझते हैं। देखिए, संधि की परिभाषा कहता है दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यानी कि संधि में दो वर्णों का मेल होगा, एक प्लस के लेफ्ट तरफ तथा दूसरी प्लस के राइट तरफ। इन दोनों वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, उससे जो नया शब्द बनेगा उसी को हम संधि कहेंगे। जैसे यहाँ आप उदाहरण से समझिए, भानु जोर उदय बराबर भानुदय। यहाँ प्लस के पहले भी एक वर्ण है और प्लस के बाद भी एक वर्ण है। प्लस के पहले भी एक स्वर वर्ण उ है और प्लस के बाद भी स्वर वर्ण उ है। इन दोनों वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न हुआ, परिवर्तन हुआ, जिसके बाद नया शब्द बना भानुदय। अब इस भानुदय को हम कहेंगे संधि। अब इसमें क्या विकार उत्पन्न हुआ, परिवर्तन हुआ, तो ये देखिए, यहाँ भानु के नु में छोटी उ की मात्रा है और यहाँ जब नया शब्द बन गया भानुदय तब यहाँ नु में बड़ी उ की मात्रा लग गई। इसी प्रकार से इति जोर आदि बराबर इत्यादि। अब इनमें क्या परिवर्तन हुआ, तो देखिए, प्लस के पहले ई है और जब नया शब्द बन गया इत्यादि तब यही ई यो में बन गया, यो के साथ आ जुड़कर या हो गया इत्यादि। इसी प्रकार से जगत जोर ईस बराबर जगदीश। इसमें क्या परिवर्तन हुआ, तो प्लस से पहले तो है, लेकिन यहाँ जब नया शब्द बन गया जगदीश तब ये तो दो में बदल गया जगदीश। इसी प्रकार से यश जोर धरा बराबर यशोधरा। इसमें क्या विकार उत्पन्न हुआ, क्या परिवर्तन हुआ, तो देखिए, प्लस से पहले विसर्ग है, लेकिन जब नया शब्द बन गया यशोधरा तब यही विसर्ग ओ में बदल गया यशोधरा। तो यह है संधि की परिभाषा। अब दोस्तों, संधि के तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि को हम लोगों ने बहुत ही विस्तार से पढ़ चुके हैं। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज आप उसे एक बार जरूर देख लीजिए। पूरे संधि विच्छेद आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए अब हम व्यंजन संधि की परिभाषा को समझिए। तो यहाँ व्यंजन संधि का परिभाषा कहता है व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। हमने पीछे संधि की परिभाषा में इतना समझा कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है, एक प्लस के लेफ्ट तरफ और दूसरी प्लस के राइट तरफ। फिर हम लोगों ने स्वर संधि में पढ़ा था कि स्वर संधि में प्लस के लेफ्ट तथा राइट दोनों तरफ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम स्वर संधि कहेंगे। अब यहाँ व्यंजन संधि का परिभाषा कहता है कि व्यंजन वर्ण के साथ, यानी कि प्लस के लेफ्ट तरफ हमेशा व्यंजन वर्ण ही रहेगा, हमेशा व्यंजन वर्ण ही रहेगा, तथा राइट तरफ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से इस तरफ या तो स्वर रहेगा या फिर व्यंजन रहेगा, तब जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। यानी कि व्यंजन संधि में प्लस के लेफ्ट तरफ हमेशा व्यंजन वर्ण ही रहेगा तथा राइट तरफ या तो स्वर या फिर व्यंजन, इन दोनों में से कोई भी रह सकता है। अब इससे जो विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन होगा, उससे जो नया शब्द बनेगा उसी को हम व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे यहाँ उदाहरण से समझिए, जगत जोर ईस बराबर जगदीश। यहाँ प्लस से पहले तो है जो कि एक व्यंजन वर्ण है, रहना भी चाहिए, और आगे ई है जो कि स्वर वर्ण है और रहना भी चाहिए, स्वर या फिर व्यंजन, इन दोनों में से कोई रहना चाहिए तो स्वर है। प्लस से पहले व्यंजन वर्ण तो है और प्लस के बाद ई है जो कि एक स्वर वर्ण है। अब इन दोनों के मेल से नया शब्द बना जगदीश। अब इसमें क्या परिवर्तन हुआ, तो ये तो जो है दो में परिवर्तित हो गया।
इसी प्रकार से सम जोड़ सार बराबर संसार है। यहाँ भी प्लस से पहले क्या है, म है, जो कि एक व्यंजन वर्ण है, और प्लस के बाद स्व है, ये भी एक व्यंजन वर्ण ही है, जो कि रहना भी चाहिए। प्लस से पहले तो हमेशा व्यंजन ही रहना चाहिए, और प्लस के बाद या तो स्वर या फिर व्यंजन, दोनों में से कोई रहना चाहिए, तो यहाँ व्यंजन वर्ण है। अब सम जोड़ सार से नया शब्द बनेगा संसार। इसमें क्या विकार या परिवर्तन उत्पन्न हुआ, तो यहाँ प्लस के पहले सम का ये म है, लेकिन जब नया शब्द बन गया संसार तो ये म अनुस्वार में परिवर्तित हो गया, ये विकार उत्पन्न हुआ। अब दोस्तों ये सब परिवर्तन कैसे हो रहा है, किस सूत्र से हो रहा है, इसे हम कैसे करेंगे, इन सभी चीजों को यदि आप विस्तार से समझना चाहते हैं तो हमने व्यंजन संधि का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जिसके माध्यम से आप वहां से बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। उस वीडियो में हमने सूत्रों का प्रयोग कैसे किया जाता है, सूत्रों के माध्यम से इन सभी विकारों को समझाया है, इसलिए प्लीज आप उसे एक बार जरूर देख लीजिए। आगे देखिए, अब उत जोड़ ज्वल बराबर उज्ज्वल। यहाँ भी प्लस से पहले तो है, जो कि व्यंजन वर्ण है, और प्लस के बाद जो है, जो कि एक व्यंजन वर्ण है। अब उत जोड़ ज्वल बराबर उज्ज्वल। अब इसमें क्या विकार उत्पन्न हुआ, तो ये हलंत तो हलंत ज में बदल गया, उ हलंत ज और ज्वल का ज्वल उज्ज्वल। इसी प्रकार से अहम जोड़ कार बराबर अहंकार। प्लस से पहले म है, जो कि एक व्यंजन वर्ण है, और प्लस के बाद क है, ये भी एक व्यंजन वर्ण ही है। अब नया शब्द बन गया अहंकार। इसमें क्या विकार उत्पन्न हुआ, तो देखिए प्लस से पहले अहम का ये म है, लेकिन जब नया शब्द बन गया अहंकार तब ये म अनुस्वार में परिवर्तित हो गया अहंकार। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, व्यंजन संधि का परिभाषा एवं उदाहरण। ये वीडियो हमने सिर्फ व्यंजन संधि को शॉर्ट फॉर्म में समझाने के लिए बनाया था। बाकी आप इसे विस्तार में समझना चाहते हैं कि व्यंजन संधि को सूत्रों के माध्यम से ये सब परिवर्तन हम कैसे करते हैं, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उसे अवश्य देख लीजिए। मिलता हूं पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।